स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। दोस्तों, आज की हमारा जो टॉपिक है वह है कांग्रेस के अधिवेशन। इस सेशन में हम देखेंगे 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित रहेंगे और उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए इससे भी संबंधित होंगे। जैसे कि हमारे क्वेश्चन रहेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? इसी तरह के क्वेश्चनों को हम देखेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम जिनमें कि स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के इस सीरीज को। उससे पहले एक बार बोलिए भारत माता की जय और आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आर ए ओ ह्यूम ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, सी सच्चिदानंद सिन्हा ने या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए ओ ह्यूम ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, यानी कि किस सन में की गई थी? ऑप्शन ए 1885, 1886 में या फिर 1887 में या फिर 1888 में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए वर्ष 1885 में। और किसने किया था? तो ए ह्यूम ने किया था, पीछे हमने देखा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ऑप्शन आर 52, 62, 72 या फिर 82। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लिट्टन, सी लॉर्ड डफरिन या फिर डी लॉर्ड मेयो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे इस पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए गणेश आगरकर, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी या फिर फिरोज शाह मेहता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? ए कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था या फिर बी गया अधिवेशन 1922 में हुआ था या फिर सी इलाहाबाद अधिवेशन जो कि 1921 में हुआ या फिर ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता पहली बार किसी महिला ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस प्रकार है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना? ऑप्शन ए जॉर्ज हैमिल्टन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डफरिन या फिर डी लॉर्ड मिंटो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड कर्जन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि इस प्रकार है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? ऑप्शन ए नलिनी सेनगुप्ता, बी सरोजनी नायडू, सी एनी बेसेंट या फिर डी कादम्बिनी बोस। तो दोस्तों यहाँ पूछा हुआ है प्रथम महिला अध्यक्षा, यहाँ पे आगे भारतीय या फिर गैर भारतीय कुछ नहीं लगा हुआ है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट। अगर यहाँ भारतीय लिख दिया होता, भारतीय पहली महिला अध्यक्षा, तो उसका आंसर बदल जाता और वह कौन होगा हम देखेंगे अगले प्रश्न में।
इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? यहाँ देखिए भारतीय लगा हुआ है तो इसका आंसर जो होगा वह बदल जाएगा और वह होगा ऑप्शन सी यानी कि सरोजनी नायडू। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया था? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन, बी लखनऊ अधिवेशन, सी इलाहाबाद अधिवेशन या फिर डी रामगढ़ अधिवेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद, बी रफ़ी अहमद किदवई, सी M.A. अंसारी या फिर डी बद्रुद्दीन तैयबजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा हुआ है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बद्रुद्दीन तैयबजी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक ऑप्शन ए असैनिक सेवक, बी विज्ञानी, सी सामाजिक कार्यकर्ता या फिर डी मिलिट्री कमांडर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह कौन थी? तो वह थे A.O. ह्यूम। और वह कौन थे? तो वह थे एक असैनिक सेवक, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद, बी JB कृपलानी, सी राजेंद्र प्रसाद या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह कौन था? ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1906, बी सूरत अधिवेशन 1907, सी कलकत्ता अधिवेशन 1917 या फिर डी अमृतसर अधिवेशन 1919। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि अमृतसर अधिवेशन 1919 वाला, जिसमें वह बाल गंगाधर तिलक का अध्यक्षता में हुआ भाग लिए थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक जिसमें भाग लिए थे वह 1919 का अमृतसर का अंतिम अधिवेशन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए भागलपुर, बी पुणे, सी रांची या फिर डी बांकीपुर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी बांकीपुर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी अब्दुल कलाम आज़ाद, सी G.K. गोखले या फिर डी दादा भाई नौरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले होगा वहाँ पे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आज़ाद। और यह एक बार में लगातार सबसे ज़्यादा कार्यकाल, लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए कोलकाता, बी लाहौर, सी मुंबई, डी पुणे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी मुंबई में हुआ था प्रथम अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए A.O. ह्यूम, बी जॉर्ज यूल, सी अल्फ्रेड वेब या फिर डी एनी बेसेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा?
तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हैं बनारस अधिवेशन 1905, बी कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या फिर डी लखनऊ अधिवेशन 1916। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन कराची का 1931 का अधिवेशन, बी लॉर्ड विलिंगटन बम्बई का 1915 अधिवेशन, या फिर डफरिन बम्बई का 1985 अधिवेशन, या फिर हार्डिंग लखनऊ का 1916 अधिवेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी लॉर्ड विलिंगटन मुंबई का 1915 का ये अधिवेशन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे हैं? ऑप्शंस आर फिरोज शाह मेहता, बी हकीम अजमल खान, सी अब्दुल गफ्फार खान, या फिर डी सर सैयद अहमद। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि सर सैयद अहमद कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध नहीं रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, या फिर सरदार पटेल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी जेबी कृपलानी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? यहाँ पे महासचिव पूछा हुआ है। ऑप्शंस आर ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, या फिर फिरोज शाह मेहता। महासचिव बताना है, पहले अधिवेशन की बात की गई है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए ओ ह्यूम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी एनी बेसेंट, सी मोतीलाल नेहरू, या फिर डी बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कभी नहीं चुने गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन 1920, ऑप्शन सी गया अधिवेशन 1922, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन 1920। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, बी सर सैयद अहमद, सी लॉर्ड कर्जन, या फिर डी लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी सर सैयद अहमद ने यह कथन कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बिपिन चंद्र पाल, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन में, बी गया अधिवेशन में, या फिर कलकत्ता अधिवेशन में, या फिर लखनऊ अधिवेशन में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर या किस अधिवेशन में गाया गया था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, या फिर सी 1911 के अधिवेशन में, या फिर डी 1919 के अधिवेशन में।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में जनगण मन पहली बार गाया गया था। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं? ऑप्शन ए सुचिता कृपलानी, बी अरुणा आसफ अली, सी एनी बेसेंट या फिर डी विजया लक्ष्मी पंडित। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी एनी बेसेंट, जो कि एक आयरिश महिला थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? ऑप्शन आर लॉर्ड रिपन, बी डफरिन ने, सी कर्जन ने या फिर डी वेलेजली ने। तो राइट आंसर इज बी डफरिन ने यह कहकर मजाक उड़ाया था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, और यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था यही आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा यह हमें आप टिक करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, तब तक हम अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, सी जस्टिस रेनाडे, बी जी सुब्रमण्यम अय्यर या फिर डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जॉर्ज यूल, बी विलियम वेडरबर्न, सी एओ ह्यूम या फिर डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी एओ ह्यूम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी गोपाल कृष्ण गोखले या फिर डी दिनसा वाचा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? ऑप्शन आर बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर सी मदन मोहन मालवीय या फिर डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों यानी कि नरम दल और गरम दल में विभक्त हो गई थी? ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन, बी नागपुर अधिवेशन, सी बॉम्बे अधिवेशन या फिर डी इलाहाबाद अधिवेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन, जो कि कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, और इसी में कांग्रेस दो भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए मद्रास अधिवेशन, बी कोलकाता अधिवेशन, सी लाहौर अधिवेशन या फिर डी दिल्ली अधिवेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? ऑप्शन आर 1887 का मद्रास अधिवेशन, 1883 का इलाहाबाद अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन या फिर 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1896 का कोलकाता अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की? यहाँ पे अध्यक्ष पूछा है, अभी तो पीछे हमने जाना किस अधिवेशन में गाया गया था, और यहाँ पे उसके अध्यक्ष कौन थे यह पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि रहीमतुल्ला एम सयानी जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शंस आर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आचार्य JB कृपलानी, सी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया या फिर डी सरोजनी नायडू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? ऑप्शंस आर बोमेश चंद्र बनर्जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शंस आर विंस्टन चर्चिल, ग्लैडस्टोन, रॉबर्ट वोलपोल या फिर विलियम कैवेंडिश। राइट आंसर इज ऑप्शन बी ग्लैडस्टोन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी दादा भाई नौरोजी, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी सरोजनी नायडू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बिशन नारायण धर, बी नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, सी मदन मोहन मालवीय या फिर डी JB कृपलानी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए बिशन नारायण धर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1906 और अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, बी कोलकाता अधिवेशन 1911 अध्यक्ष बिशन नारायण धड़ या फिर सी कोलकाता अधिवेशन 1901 अध्यक्ष दिनसा वाचा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वह था कलकत्ता का अधिवेशन 1906 का और उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जिसमें पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, जो कि इस प्रकार है। किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931 अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, बी बेलगांव अधिवेशन 1924 अध्यक्ष महात्मा गांधी, सी लाहौर अधिवेशन 1929 अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू या फिर डी इनमें से कोई नहीं। गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी इसी अधिवेशन में। दोस्तों, यह हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य अच्छा या बुरा जो भी आपको लगा हो लिखिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम आपके टॉपिक वाइज सारे सेक्शंस को कवर करेंगे जो हमको लगेगा इम्पोर्टेंट हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा हम किस टॉपिक पे क्वेश्चंस को बनाएं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931, वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।